Okay. You're there, Shreya? Yes, sir. Okay, just let me share the screen now. अभी दिख रहा है आपको? Yes, sir. चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि दिस इज नाउ द रेशियो. से दिस इज द रेशियो 83.33%. दिस इज द परसेंटेज बेसिकली. इफ आई आस्क यू कि यार इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है एंड से ये सारे जो रेशियोज हैं ये आपको याद है ना, ये गिवन है सपोज, तो मेरे को बता सकते हो 83.33 को रेशियो में क्या लिख सकते हैं? एनी आइडिया? हाँ जी, No, sir. देखो तो सही थोड़ा सा. अच्छा, कौन सा रेशियो उठाऊं इनमें से? देखो 50, 33.3, 25, 20, 16.66. कोई मिलती जुलती वैल्यू तो ढूंढो एटलीस्ट. ऑब्जर्व करो ना, ये वैल्यू ऑब्जर्व करो. देखो 1/12 क्या है ये? दिख रही है स्क्रीन के नहीं? Yes, sir. ठीक है, 1/12 क्या है? 1/12 क्या है? दैट इज 8.33%. ठीक है, तो 83.33% कैसे निकाले यार? वन, इनको 10 टाइम्स कर दो ना, 10/12 आ जाएगा. समझे? ये क्या आ गया? 5/6. 5/6. 5/6 आ गया बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते थे? इसको इसको 5 टाइम्स कर सकते थे, इस वैल्यू को 5 टाइम्स कर सकते थे. यहाँ ये वैल्यू तो सीधा दिख रही थी ना यार, 8.33 है, हमें 83.33 चाहिए, तो 10 टाइम्स कर दिया हमने. देयर वाज अनदर वे ऑफ डूइंग इट एज वेल, कि अगर मेरे पास 83.33% है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली मेरे को नहीं दिखता, तो मैं स्प्लिट तो कर सकता हूँ ना यार, 50% और 33.33%. इजंट इट? अब ये तो याद है 50% क्या था यार? 1/2. 33.33% क्या था यार? 1/3. तो ये क्या बन गया? अगेन 5/6 बन गया. ठीक है, तो 83.33% क्या है? 5/6 है. समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. अगर आप परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट नहीं करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी. राइट? I'll just give you let me just give you few examples. Say 43.75% of say 352. ये सॉल्व करना है. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे को. इसके नेक्स्ट क्लास में I'll ask you the answers for this. 56.25% of of say 200, या नॉट 200, बहुत इजी हो गया. से 267. ये या 262. ठीक है, ये आपको रेशियोज बतानी है मेरे को. ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका. Yes, sir. ये सॉल्व करना है आपको. राइट, चलो नेक्स्ट लेट्स मूव टू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर. Multiplying factor. Now what is multiplying factor? ठीक है, अब इसमें क्या है? आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन हम पाई चार्ट में या बार ग्राफ में देखा करते थे.
for example 840 is say decreased by say 87.5%, decreased by 87.5%, right? What is the value? ये आपसे पूछा गया. मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? by what factor should we multiply to achieve the number, exact number, right? अब देखो, या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर या तो डिक्रीज का होगा या इंक्रीज का होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 87.5% से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है जी. अब अगर आप इसको सॉल्व करके देखो तो से अगर मैं बोलता हूँ यार कुछ एक्स अमाउंट था आपके पास एंड यू हैव 87.5% डिक्रीमेंट, तो इसको आप और किस तरह लिख सकते हो ये आपको बताना है. दिस इज द ब्लैंक. इसको आप और किस तरह लिख सकते हो? दिस इज x माइनस 87.5% ऑफ x, राइट? ये ऐसे लिखोगे. फिर इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड 87.5 मैंने पहले भी आपको दिखाया था. ये 87.5% इज नथिंग बट दैट इज 7/8. अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो यू कैन जस्ट कम फ्रॉम 1/8, बट आपको इस वैल्यू Sir, को screen is not visible. यार एक मिनट, यहीं पे रहता हूँ, ये दिखेगी आपको भी. लेट मी जस्ट स्टे हियर. जब ये दिखना शुरू हो जाए बता देना. वापस वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली स्लाइड पे हूँ. Visible, sir. विजिबल, ठीक है. तो बेसिकली ये वैल्यू क्या है? दिस इज 7/8. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. 1/8 को अगर आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1/8 की वैल्यू आपको पता है. दिस इज नथिंग बट 12.5. ये आपकी 7.5 आ जाती है. दिस इज 7/8 x माइनस 7/8 x. ये बच गया. या फिर x आप कॉमन ले लेते हो. दिस बिकम्स 1 माइनस 7/8 x. नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. ये कितना बन जाएगा? 1/x इंटू 1/8. x इंटू 1/8 बन गया. x इंटू 1/8. तो यहाँ पे दिस इज 1/8 वैल्यू. ठीक है जी. तो ये बेसिकली वैल्यू क्या होगी? दिस वैल्यू इज नथिंग बट x/8, है ना. तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 84 इंटू 1/8. 84 इंटू 1/8. देखना ध्यान से क्या लिखा मैंने लिखा 87.5% से डिक्रीज करना है. तो आप क्या लिखोगे? 84 डिक्रीज करना है. 84 माइनस 87.5% ऑफ 84. 84 तो कॉमन चला जाएगा. यहाँ पे ये वैल्यू, ये 1 माइनस 7/8. 1, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% वैल्यू में से कितनी वैल्यू निकालनी है यार? 7/8 वैल्यू आपने निकाल देनी है. तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ठीक है जी. तो ये 1 क्या है? दिस इज 100% ऑफ 84. 100% वैल्यू 84 माइनस 7/8 पार्ट ऑफ 84 आपने निकाल देना है. तो जो बचेगा दैट विल बी योर आंसर. और 7/8 पार्ट अगर आप निकाल दो तो बचेगा क्या? 1/8. तो 84 का 1/8 पार्ट आपको रखना है. 7/8 पार्ट आपको निकाल देना है. ठीक है. तो जब भी आप डिक्रीज कर रहे हो, जो आपकी रेशियो है, जो भी आपकी रेशियो है, जैसे इसकी रेशियो क्या थी? 7/8, राइट. उसको आप 1 से माइनस कर दोगे. 1 से माइनस कर दोगे और उस रेशियो से, उस नंबर से, ये क्या बन गया? 1/8 से अपने इनिशियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल a little bit simpler example. For example, 100 is the value. यहाँ let's not take 100 here. Let's take say 500. 500 is the value, and you have to increase it by 20%. You have to increase it by 20%. Now,
नाउ यू वेरी वेल नो कि 20% क्या होता है. 20% इज 1/5. 20% इज 1/5. बट ये इंक्रीज कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो तो 1/5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो. सॉरी, इसको डिक्रीज ही करते हैं. मैं डिक्रीज समझा रहा था ना पहले. डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज कर रहे हो. ठीक है, तो 1/5 ये वैल्यू है 20%. आपने क्या करना है, आपने इस 100% वैल्यू में से 1/5 वैल्यू जो है वो निकाल देनी है. 1/5 वैल्यू निकाल देनी है. तो दिस इज 1 माइनस 1/5. दिस विल बिकम 4/5. तो आप क्या करोगे, 400 इंटू 4/5 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे. यू विल नॉट राइट दिस थिंग. ये पूरा पार्ट आप नहीं लिखोगे. श्रेया समझ आ रहा है? हाँ सर. समझ आ रहा है कि बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा, कि थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा इसके नोट्स बना रहे हो या बस देख रहे हो? है. नो सर, नोट्स बन गए. बना रहे हो ना? क्योंकि देखो, ये व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट हियर इज वेरी बेसिक. ये कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे जब क्वेश्चन करोगे. देखो, क्वेश्चन करने के लिए ना आपको जीआरई में बहुत कम टाइम मिलेगा. ठीक है, जैसे 30 to 35 मिनट्स. हाँ, एंड 20 to 25 क्वेश्चन. ठीक है, तो लिटिल मोर देन 1 मिनट. लिटिल मोर देन 1 मिनट. आप 1 मिनट ही मान के चलो. 1 मिनट मान के चलो. 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन खत्म करना है. एंड कुछ क्वेश्चंस आपके 2 से 3 मिनट ले जाएंगे. एंड कुछ क्वेश्चंस आपको 10-15 सेकंड में करने पड़ेंगे. ठीक है, तो मैटर क्या करेगा, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करेगी, बहुत ज्यादा मैटर करेगी. तो ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं ना, ये आपको आती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप 87.5%, 84 का निकाल नहीं सकते. बट नाउ सी कि अगर आपको ये पता है तो इट विल बी लाइक इन 10 seconds यू विल कैलकुलेट. अदरवाइज इट विल टेक एटलीस्ट 1.5-2 minutes, राइट? यही नो यही सर, एक्चुअली मैं परसेंटेज में पहले से बहुत कंफ्यूज होती हूँ. मुझे परसेंटेज इतना फटाफट निकालने के लिए नहीं आता है. हाँ, वो मैं तभी तो कह रहा हूँ ना. देखो, सबसे पहली चीज क्या है, ये स्लाइड दिखती है, ये स्लाइड दिखी वापस पहली यस वाली? सर. यस सर. यस, आई वाज राइटिंग दैट ओनली. हाँ, अभी ये दिख रही है ना. तो ये टेबल है ना जो यार, ये तो रखना ही पड़ेगा याद. ये याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू विल जस्ट फाइंड इट ऑन इंटरनेट. ये आपको रेशियोज इंटरनेट में मिल जाएंगे, फ्रैक्शन एंड नो रेशियोज. सर, मैंने लिखा है. आप जब भी पढ़ा रहे थे ना, तभी हाँ मैंने हाँ, आई लिखा नो था. आपने लिखा है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा. इसका निकालो प्रिंट आउट, है ना, या फिर कॉपी पे लिख लो और इसको याद रखना स्टार्ट कर दो. क्वांट इसके बिना चलेगा नहीं. ठीक है, इन वैल्यूज के बिना क्वांट नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएंगी. ठीक है, तो ये याद रखने के बाद देखो चीजें कितनी सिंपल हो जाती हैं. नाउ इफ आई जस्ट टेल यू कि हमने इतना टाइम लगाया इस पूरी प्रॉब्लम पे. एक्चुअल में पेपर में आता तो हम क्या करते? फॉर एग्जांपल पेपर में आया गया 84 इज द से समवन सैलरी इज 84,000 rupees. And he gets an increment of, say या decrement of, he gets an decrement of say 25%, राइट? तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये वैल्यू दे रखी है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज 1/4. ये आपके दिमाग में सीधा क्लिक कर, 25% पढ़ते ही 1/4 दिमाग में आ जाना चाहिए. 1/4 जैसी दिमाग में आ गया, आपको दिख गया डिक्रीमेंट है. डिक्रीमेंट है यार, डिक्रीमेंट है तो 100% वैल्यू 84,000 है. आपको 1/4 वैल्यू उसकी निकाल देनी है. 1 माइनस 1/4, दिस बिकम्स योर, सॉरी, ठीक है, 1 माइनस 1/4, दिस बिकम्स योर 5, सॉरी 3/4. तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? 84,000. 84,000 इंटू 3/4. इनफैक्ट ये भी आप करोगे थोड़ी, ये आप करोगे थोड़ी, ये दिमाग में सोच लोगे. 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4. तो 84,000 इंटू 3/4 ये सॉल्व करोगे और आंसर लिख दो. मैक्सिमम टाइम 20 सेकेंड. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? दिस यस सर. इज इजी वन. अभी सक्सेसिव आएगा. सक्सेसिव क्या आएगा कि यार 25%, सॉरी 25% इंक्रीमेंट हुआ. फिर उसके बाद अगले साल से 33.33% डिक्रीमेंट हो गया. एंड से उसके अगले साल से 12.5%
डिक्रीमेंट हो गया। तो बताओ अब उसकी सैलरी कितनी है। इनिशियल सैलरी सपोज 84,000। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट। Now you cannot solve it by solving it for solving this one first and then this one and then this one. You'll take 5 to 6 minutes in this, यार, right? आपको क्या करना है? This is 1/4. This is nothing but 1/3. This you know is 1/8. ठीक है, तो ये सक्सेसिव है। डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करोगे एंड देन विल कम टू दैट। मैं आ जाऊंगा वहां पे, बस मैं अभी आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिखाना स्टार्ट किया मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या। तो ये आपके मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं यार। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 20% 1/5 समझ आ गया, तो इसको डायरेक्टली मैंने सीधा 1/5 समझ आ गया, तो इसको 4/5 लिख दिया मैंने, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली मैंने 4/5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो वैल्यू है 4/5, ये जो वैल्यू है 4/5, दिस इज माई मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दिस इज माई मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है जी, राइट। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर नाउ इफ द परसेंटेज, इफ द इनिशियल वैल्यू इंक्रीजेस, तो आप क्या करोगे? 1 फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन। अगर आपका इनिशियल वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या करोगे? 1 - फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आपको परसेंटेज की याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शन, जो भी परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, उसको डायरेक्टली फ्रैक्शन में चेंज करो। अगर उससे इंक्रीज कर रहा है तो 1+ कर दो, अगर डिक्रीज कर रहा है 1- कर दो। ठीक है, यस सर। जल्दी से आंसर देना, जल्दी से। 648 डिक्रीज्ड बाय 37.8%। बस मेरे को ये पता लग गया, 648 से मेरे को एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। वो फैक्टर बता दो जल्दी से। वो वैल्यूज को रेफर कर लो जो स्टार्टिंग में लिखी है आपने। कर रहे हो? यस। पहले मेरे को ये बता दो, 37.8 को अगर रेशियो में लिखना है या फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या लिखेंगे? हाँ जी, श्रेया इतना टाइम। हाँ जी, नहीं पता लग रहा क्या? हाँ जी श्रेया, कहाँ हो? लेफ्ट। हाँ जी, दिख रहा है? दिख रहा है श्रेया?
हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी, दिख रहा है श्रेया? नो सर, यस सर। ओके। तो आई आस्क्ड यू क्वेश्चन यार, 648 37.8% से डिक्रीज कर रहा है। बस मेरे को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ क्या आएगा, या पहले बताओ 37.8% को अगर मेरे को फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या आएगा? 3/8। 3/8, राइट? ये हमने पहले भी वैल्यू देख ली थी। दिस विल बी 3/8, राइट? तो अब क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट हो रहा है तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए 1 माइनस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज फ्रैक्शन, राइट? तो हमने क्या करना है? 1 माइनस फ्रैक्शन, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस फ्रैक्शन विल बिकम, दिस विल बिकम 5/8। ये आपको, ये चीज से यहां तक आपको दिमाग में पहुंचना है बिना पेन उठाए, कि अगर ये 3/8 याद है, 1 - 3/8 आप मेंटली कर सकते हो। तो दिस विल बी, दिस यू कैन राइट डायरेक्टली। मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आप सीधा ये लिख देते हो तो फिर इट्स जस्ट द नेक्स्ट मे बी 10 seconds यू विल बी एट योर आंसर। जैसे डायरेक्टली इसको फिल गो, दिस विल गो फॉर 81, देन इट बिकम्स योर 405, आंसर आ गया, खत्म। Also not visible. Not visible, your connection Now it is बहुत, visible, sir. now it's visible। Yes, yes. कनेक्शन काफी वीक है। तो आप हो घर पे हो या कॉलेज हॉस्टल में हो? घर पे हूँ सर। घर पे हो, अच्छा। तो वाईफाई स्पीड ठीक नहीं है क्या? नहीं सर, सर एक्चुअली जॉइंट फैमिली है ना, तो बहुत लोग हैं घर पे। हाँ, गॉट इट, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शंस हाँ यस आप सर। बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकते हो, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के कोई एक फ्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, यू कैन जस्ट इजीली सॉल्व इट। ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ओके, जस्ट वन मोर ऑफ दिस एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। चलो, ये भी मैं आपको, आई जस्ट गिव इट टू यू एंड यू सॉल्व इट, एंड नेक्स्ट टाइम मैं इसका आंसर पूछ लूंगा। 840 से 87.5% से इंक्रीज किया, ठीक है? तो यू जस्ट हैव टू टेल मी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बता सकते हो? अभी बता सकते हो? सर क्वेश्चन विजिबल नहीं है। ये अभी लिखा नीचे मैंने, 840 इंक्रीज बाय 87.5%, नहीं दिख रहा? दिखेगा, अभी दिखेगा। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है जो लिख रहा हूँ? या नहीं दिख रहा? हाँ जी श्रेया। दिख रहा है श्रेया? नो सर। 1 मिनट वेट करते हैं। नहीं दिखा?
दिखा सर। दिखा ना? तो चलो ये जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ट्राई के इसका मेरे को आप कल बताना, राइट? जब रिवाइज कर रहे होगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब हम डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। पाई चार्ट में मैंने आपको ये थोड़ा सा करवाया था। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल सक्सेसिव। हाँ जी, इन लास्ट क्वेश्चन 87.5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 आएगा ना? दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 नहीं आएगा। दिस रेशियो इज 7/8 हाँ और ये हाँ, रेशियो yes, सॉरी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो आई टोल्ड यू मल्टीप्लाइंग yes, फैक्टर क्या है। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको फ्रैक्शन से अगर इंक्रीज कर रहा है तो 1 से प्लस करना है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो 1 से माइनस करना है, राइट? तो yes sir, हम क्या कर रहे हैं, 87.5% कितना है, 7/8 है। समझो इसको, थोड़ा समझो। ये वैल्यू 100% है यार, 100% वैल्यू है। आप इसमें क्या ऐड करने वाले हो यार, 87.5% इसी वैल्यू का आप और बढ़ाना चाहते हो तो ये तो आएगा ही आएगा, ये आएगा 100%, 1 तो आएगा ही आएगा, प्लस कितना और बढ़ाना चाहते हो यार, इतना परसेंटेज और बढ़ाना चाहते हो। इतना परसेंट को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो है क्या, 7/8, 7/8 पार्ट ऑफ दिस 840 और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे 7/8 और आएगा। ठीक है, तो नया वैल्यू जो बनेगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली लिख पाओ, दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो 840 को किससे मल्टीप्लाई करें यार, यहाँ तो ऐसे लिख लो 1 + 7/8 से, यहाँ तो आप ऐसे लिख लो, या फिर सीधा 840 इंटू 15/8। दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझे? ये सर समझा लेकिन दिखा नहीं। समझा, दिखा नहीं अच्छा चलो एक सेकंड वेट करता हूँ मैं, अभी आ जाएगा आई थिंक आपकी स्क्रीन पे। दिखा तो बताना। दिखा सर। दिखा ना? ठीक है, समझ आया? इस टाइप के क्वेश्चन सिंगल परसेंटेज वाले हो जाएंगे ना। यस सर। चलो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। आपको याद है पाई चार्ट में हमने किया था ऐसे कि फॉर एग्जांपल 2 पाई चार्ट थे, है ना? मार्केटिंग है 20%, है ना? ओवरऑल बजट सपोज हमारा 1 लाख है। फिर दूसरा पाई चार्ट था दूसरे साल के लिए, ये बजट हो गया 2 लाख एंड मार्केटिंग से 22%। तो ओवरऑल मार्केटिंग कितना इंक्रीज किया, तो हमने पहले इसका इंक्रीज निकाला था, फिर इसका इंक्रीज निकाला था। रिमेंबर दैट? तो मैंने आपको वहां पे भी बताया था यस सक्सेसिव सर, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे था। दिख रहा है कुछ के नहीं? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? सक्सेसिव जैसे फॉर एग्जांपल सक्सेसिव डिस्काउंट यार काफी सारी कंपनीज ऑफर करती है। जैसे आप एक से जीन्स लेने गए एंड दैट ब्रांड इज ऑफरिंग 60% प्लस 20% डिस्काउंट, तो दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट बता सकते हो कितना होगा? सर्टनली यार 80 तो नहीं होगा, 80% तो नहीं होगा, क्योंकि कई कई ब्रांड्स आपको ये भी दे रहे हैं 60% प्लस 40%, है ना? तो ऑब्वियसली वो 100% तो ऑफर नहीं कर रहे होंगे, 100% डिस्काउंट तो ऑफर नहीं कर सकते ना। ठीक है, या 50% प्लस 50%। ठीक है, अगेन वो 100% तो ऑफर नहीं कर रहे। तो दिस इज अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल। सुनने में लगता है बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, राइट? 60%, 20%। नाउ लेट्स सी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 इनिशियल वैल्यू लेके चलता हूं, मैंने पहले 60% डिस्काउंट दिया, यानी 60% से डिक्रीज हुआ, right? That becomes 40. Simply 60% of 100 is 60. This will be minus 60 value आप कर दोगे, this becomes 40. अब वो जो नेक्स्ट 20% है वो सक्सेसिव डिस्काउंट इस वैल्यू पे लगता है, दिस विल बी डिक्रीज्ड बाय 20%। एंड वैल्यू
20% किसका यार, 40 रुपीज का 20%, दिस वैल्यू इज ओनली 8, तो 8 से ये डिक्रीज होगा, टोटल ये वैल्यू कम होके कितनी हो जाएगी, दिस विल बिकम 32। तो अगर आप ओवरऑल डिस्काउंट देखोगे, ओवरऑल डिस्काउंट देखोगे, दैट इज ओनली 68%। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 68% डिस्काउंट, उसने क्या लिखा यार, मैं आपको 60% प्लस 20% डिस्काउंट दे, समझे? यस सर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर सक्सेसिव डिस्काउंट्स, दिस इज कॉल्ड योर सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अब ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ सक्सेसिव increase of say 20%, 10% एंड 5%। ज्यादातर क्वेश्चन ये तब आएंगे जब आप सैलरीज वगैरह के क्वेश्चन कर रहे होगे ना, जैसे राम्स सैलरी was say 25,000, then in the first year it was increased by 20%, in the second year it was decreased by 10%, and then third year increased by 5%, what is the salary in the present year, something like this। तो आपको सक्सेसिव का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, राइट? जैसे अब ये दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल अब स्टार्ट किससे करोगे, 100 से स्टार्ट करेंगे से। अच्छा, अब इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि आपको पैटर्न फॉलो करना है, 20% फिर 10% फिर 5%। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं 5% का, देखो सक्सेसिव इंक्रीजेस हैं, सबसे पहले मैं 5% से इंक्रीज करता हूँ, 5% से इंक्रीज करूंगा, +5 105 हो जाएगा। देन देन से रैंडमली लेके चलता हूँ, 20% से इंक्रीज करता हूँ। 20% किसका, 105 का यार, 20% 105 का, दिस विल बी 21। ठीक है, 20% 100 का कितना, 20, और 20% 5 का कितना, 1, तो दिस विल बिकम 21। तो ये बन गया आपका 126। अब 10% से इंक्रीमेंट करें, 10% तो वैसे ही बड़ी इजी होती है रेशियो हैंडल करनी, 10% ऑफ 126 इज 12.6, ये ऐड करोगे, दिस बिकम्स 138.6। तो अगर आप यहां से देखो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ, 38.6% का ही इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, कि फॉर एज अ मैनेजर सपोज मेरे को किसी एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट देना है, अब मेरे को बोला गया कि यार 3 साल बाद, 3 साल में इसकी सैलरी जो है वो से 38 या 39%, 38.6% से इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन इट्स परफॉर्मेंस, सपोज पहले साल वो कम परफॉर्म कर रहा था, मैंने 5% इंक्रीमेंट दे दिया, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैंने 10% दे दिया, तो मैंने हिसाब लगाया पहले कि यार मैं एक 20% दूंगा, एक 10%, एक 5%। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसकी थर्ड ईयर बाद सैलरी 38.6% से इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू डू सक्सेसिव प्रॉब्लम्स, सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स। आप किसी और तरह भी करके देख सकते हो, फॉर एग्जांपल रैंडमली की बजाय मैं लाइन में चलता, 20% का करता, तो +20 120 बन जाता, फिर फिर मैं करता 10% का इंक्रीमेंट, तो ये बन जाता 12 + 12, तो ये मेरा 132 बन जाता, फिर मैं करता 5% का इंक्रीमेंट, और ये बन जाता 6.6, और तो ये कितना बन गया, दैट इज 138.6। अगेन देखो वैल्यू सेम आएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही आएगी। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में मैटर नहीं करता कि आप पहले किससे कर रहे हो, राइट? मैटर क्या करता है कि आपको डायरेक्टली परसेंटेजेस को ऐड करके नहीं करना, यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट ऑन द फाइनल वैल्यूज। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन हियर। Say a number is increased by a number is increased by 18.75%, 18.75%। ये नंबर सुनते ही ना दिमाग में आपके दौड़ जाना चाहिए कि यार रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो बता सकते हो, 18.75 का रेशियो क्या, सुन रहे हो कि नहीं? हेलो, हेलो।
हेलो, हेलो। हेलो सर। हाँ जी, देख रहे हो कि नहीं? यस सर। बता सकते हो 18.75 किया था हमने, क्या है रेशियो? रेशियो इज 3/16। बेसिकली 1/16 आपको याद होना चाहिए, दैट इज 6.25%। ठीक है, तो 18.75 थ्री टाइम्स हो गया उसका। नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 18.75% एंड देन एंड एंड देन डिक्रीज्ड बाय, या देन नहीं आएगा, एंड डिक्रीज्ड बाय सीधा आएगा, डिक्रीज्ड बाय 12.5%। व्हाट इज द, अब दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, बट फाइनल वैल्यू अगर पूछेगा तो इनिशियल वैल्यू दे देगा वो। फाइनल वैल्यू, इफ initial value is say 250। दूसरा क्वेश्चन, what is the percentage change, या what is the overall percentage change, what is the overall percentage change, एंड इसके ऑप्शंस सपोज आपको दे रखे हैं सेकंड वाले के, सपोज 3.6%, से 4.1%, या 3.9%, या डी से 4.3%, वेरी क्लोज ऑप्शंस। ठीक है, तो आपको ये दो वैल्यूज देखते ही 18.75 देखते ही 3/16 क्लिक कर देना चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 12.5%। 12.5% कितना, 1/8 क्लिक कर देना चाहिए। ठीक है जी, तो ये दो वैल्यूज अगर आपको डायरेक्टली याद आ गई तो सपोज पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए देखो, अभी तक मैं जो मेथड कर रहा था दैट वाज स्टार्टिंग विद 100 से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो दिस विल गो लाइक 3/16। हाँ, तो 3/16 इंटू 100 करना पड़ेगा, दिस विल, या फिर 18.75%। चलो ये तो 18.75 तो फिर कर लेंगे, 118.75 आ जाएगा। देन इट बिकम्स टफ, दिस इज योर 12.5% ऑफ व्हाट, 12.5% ऑफ 118.75। इनफैक्ट अगर 1/8 भी करोगे तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 8, इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, तो इस तरह नहीं करेंगे, राइट? इस तरह नहीं करेंगे, अगर वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हैं तो इस तरह नहीं करेंगे। हम 100 की बजाय 1 से स्टार्ट करेंगे। लेट माई वैल्यू इज 1, तो अब इंक्रीमेंट कितना हुआ, दैट इज 3/16, रेशियो में रखेंगे 3/16, तो दिस बिकम्स 1 इंटू, इंक्रीमेंट हुआ यार, इंक्रीमेंट। तो रिमेंबर मैंने अभी क्या बताया था आपको पहले, कि यार इंक्रीमेंट होगा तो आप क्या करोगे, इस चीज को कैसे कर सकते हो, दिस इज 1 प्लस 3/16, दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो दिस बिकम्स योर 19/16। ये वैल्यू बन गई इंक्रीज होके, एंड देन फर्दर इफ इट इज इंक्रीज बाय 12.5%, दैट इज 1/8 का इंक्रीमेंट है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगेन दिस बिकम्स 9/8,
8, 1 plus 1 by 8, 9 by 8, 19 by 16 into 9 by 8, राइट। कहने का मतलब कि आपके जो दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स आएंगे, दिस इज से MF1 बोल देता हूं मैं, दिस इज योर MF2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1, दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इज रिड्यूस्ड एज 133 by 128। दिस इज योर फाइनल वैल्यू, या फाइनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका ये आ गया। अब इनिशियली अगर आपको वैल्यू दे रखी है 250, तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 133 by 128 into 250। ये मैंने रैंडमली वैल्यू सिलेक्ट की थी 250। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो बड़ी प्रिसाइजली आपको वैल्यू सिलेक्ट करके देगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज 128, तो इसका ट्वाइस या थ्राइस दे देगा। तो इसका ट्वाइस कितना है, 254। सपोज ये वैल्यू दी हुई है 250 की जगह 254, राइट, 254 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज ट्वाइस, तो ये कितना बन गया, दिस इज 266 आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ओवरऑल परसेंटेज चेंज 1 से स्टार्ट किया और 133 by 128 तक चले गए। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते थे हम, याद रखेंगे। परसेंटेज चेंज जब भी आप कैलकुलेट करोगे ना, दिस इज इक्वल टू चेंज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये आपका होता है परसेंटेज चेंज, राइट। अब इस केस में परसेंटेज चेंज क्या है, दिस इज 1 minus 133 by 128 by 1 into 100, ठीक है जी। वन थिंग इज क्लियर कि ये जो वैल्यू है 133 by 128, दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं 133 by 128 minus 1 by 1 into 100। नाउ दिस इज द टफ पार्ट कि यार इसको कैसे सॉल्व करें और परसेंटेज से कैसे कंपेयर करें। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व कर दूं, दिस बिकम्स योर, if you'll take the LCM here, and you'll find this can be reduced as 5 by 128 into 100। यहां तक आप इजीली आ सकते हो सर। राइट, तो ये आपका बन गया 5 by 128 into 100, ठीक है जी। अब ये रेशियो है जो आपको कैलकुलेट करनी है, अ वेरी टफ वन। नाउ यू नीड टू सी कि यार अगर मैं 1% कैलकुलेट करता, 1% ऑफ, या मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, दिस इज 3.6%, तो मेरे को नियर लेके जाना है अपने आप को। बी ऑप्शन इज 4.1%, सी ऑप्शन इज 3.9% एंड डी ऑप्शन इज 4.3%, 3%, ठीक है जी। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या है, 5 आउट ऑफ 128। 1% अगर मैं आपसे पूछूं 1% ऑफ 128 क्या होगा, यू से दिस इज 1.28,
ठीक है, 2% इसको ट्वाइस कर दोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मेरे को 5 के पास लेके जाना है, 5 के पास लेके जाना है, ठीक है। तो करीब 4% मैं देखता हूँ, 4% ऑफ 128, दिस बिकम्स, इसको 4 टाइम्स करोगे दिस विल बिकम 5.12, ठीक है। तो मेरे को पता लग गया दिस इज 5। ये वैल्यू 4% अगर मैं निकालूं, 4% अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, देखो दिस हैज टू बी समथिंग परसेंटेज। अगर ये 4% होता तो ये वैल्यू 5.12 होती, ठीक है। अगर ये वैल्यू 5.12 होती तो आंसर कितना आता, आंसर आता 4%। अब ये वैल्यू 5.12 से थोड़ा कम है, तो इधर भी वैल्यू 4% से थोड़ी सी कम आएगी, दिस वैल्यू लेट इट बी x। नाउ इफ 5 इज लेस देन 5.12, तो यहाँ पे x विल बी लेस देन, अ लिटिल बिट लेस देन 4%। ये पार्ट है जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। अदरवाइज डायरेक्टली इसको 5/128 अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली इसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता लग गया 5 से कम है वैल्यू, तो ये x जो है 4% से कम आएगा, तो ये वैल्यू गई, ये वैल्यू गई। अब क्योंकि ये 5 से बहुत कम है, 0.12 वैल्यू कम है, 12 वैल्यू बेसिकली 0.12 वैल्यू, इट विल बी 0.1% के आसपास, राइट। अगर मैं 1% निकाला, अब इसको भी डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, तो 0.1% ऑफ 128 कितना होगा, दिस विल बी 0.128, ठीक है। तो करीब 1.1% कम आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी द वैल्यू 3.9%, ठीक है जी। श्रेया पता लग रहा है थोड़ा सा, अब देखो इतना टाइम लगा के हमने किया, एक्चुअल में क्वेश्चन अगर आता तो हम डायरेक्टली क्या करते, a number is increased by 18.75% and decreased by, increased by 18% decreased by 12.5%। तो डायरेक्टली मैं करता, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज में निकालता 1 इंक्रीज होके 18.75, 18.75 में यहीं पे लिख लेता, दिस इज 3/16, 3/16, ये क्या है 1/8, 1/8, ये मेरे को पता होता। तो 3/16 अब मेरे को पता है ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो यही 1 प्लस करना है, दिस बिकम्स 19/16, और यहाँ प्लस करना है तो दिस बिकम्स, माइनस करना है तो दिस बिकम्स, गलती तो नहीं की कुछ, अच्छा इंक्रीज कर दिया मैंने यहाँ पे, अच्छा चलो कोई नहीं, क्वेश्चन में इंक्रीज ले लो, दिस से दिस इज अगेन इंक्रीमेंट, ठीक है, समझ लो, राइट। तो इसको इंक्रीज करना है तो 9/8, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 9/8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपने कहा 1 × 1 ये किया, फिर आपका इंक्रीमेंट हुआ, तो आपने 9/8 को मल्टीप्लाई कर दिया 19/16 से, इस वैल्यू से, राइट। तो ये वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू बन जाती है, ठीक है। श्रेया हो, अभी सुन रहे हो, Yes, sir. ठीक है। तो नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क, लेट दिस बी द क्वेश्चन हियर। a number is a number is increased by 166.66%, then decreased by 37.5%, then decreased by 18.75%. Find the percentage change. Find the percentage change. Find the percentage change. ठीक है, ये आपको खुद से करना है एक क्वेश्चन, Okay, sir. राइट। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, एक क्वेश्चन और ले लो। 4320 decreased successively by 3 times by 16.66%। अच्छा टाइम भी होगा, 5 मिनट रहेगा।
जब 5 मिनट रह गया, मैं नेक्स्ट स्टार्ट नहीं करता। नेक्स्ट मेरे को बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज डायरेक्टली बताना है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो लेट मी जस्ट टेक दिस वन क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 4320 डिक्रीज्ड सक्सेसिवली 3 टाइम्स बाय 16.66%। अब आपको ये पता लग गया कि जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं तो एंड में तीनों या 2 या 3 जितने भी आपके डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने हैं एंड तीनों बार वो डिक्रीज सेम से कर रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम बनेगा। जैसे 4 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 4320, तो 16.66% से डिक्रीज किया, यानी 1/6 टाइम डिक्रीज कर देना है 4320 का। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन जाएगा, बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा यहाँ पे 4320 के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? हाँ जी, क्या एनी आइडिया? So 5/6 ना? 5/6, गुड। ठीक है, दिस विल बी 1 माइनस, है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बनेगा? दिस विल बी 1 माइनस 1/6, दिस विल बी 5/6, गुड। ठीक है, तो 4320 सॉल्व नहीं करना, अभी सॉल्व नहीं करना, रखो इसको। फिर से 16.66%, यानी फिर से 1/6 का डिक्रीमेंट, फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा यार? इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस पूरी टर्म को सपोज हमने x बोल दिया, तो यहाँ पे x आ गया इंटू 5/6। फिर से ऐसे ही रखते हैं, फिर से 16.66 का डिक्रीमेंट, फिर से 1/6 वैल्यू कम हो जानी है, फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6। अब ये 5/6 किससे मल्टीप्लाई हुआ यार? इस पूरी वैल्यू से। इस पूरी वैल्यू को हमने y बोल दिया, कैपिटल Y, तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा। तो ये वैल्यू बेसिकली आपकी फाइनल वैल्यू बन गई। 4320 इनिशियल वैल्यू थी, ये वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू बन गई। अब अगर मैं y को पुट कर दूं, दिस कैन बी x इंटू 5/6 इंटू 5/6। और अगर मैं x को पुट कर दूं, दिस बिकम्स दिस वैल्यू, तो दिस इज, x को पुट कर दें 4320 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। तो हमने काफी सिंप्लीफाई कर ली अपनी प्रॉब्लम। ये सारा कुछ अब लिखेंगे ही नहीं जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये सारा कुछ थोड़ी लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सीधा इसको देखेंगे। ये रेशियो मेरे को पता है 1/6 की रेशियो है यार, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डिक्रीज करना है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन जाएगा? दैट इज 1 माइनस फ्रैक्शन, ये बन जाएगा मेरा 5/6। तो ये तीनों टाइम सेम ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो इनिशियल वैल्यू से मैं 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे को आंसर मिल जाएगा। सीधा इसको कैंसिल करोगे, 6 से 30 3 बार कैंसिल करोगे, ये 20 से कट जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम 2500, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? Yes, sir. Now just let me take this question as well. Just last question, ठीक है, जल्दी से करते हैं। मेरे पास, मैं I'll just take these values. So, मेरे पास इंक्रीमेंट है 166.66% का, फिर मेरे पास डिक्रीज हो रहा है 37.5% से, फिर मेरे पास डिक्रीज हो रहा है 18.75% से। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं दे रखी, आपको परसेंटेज चेंज पूछा होगा। परसेंटेज चेंज जब भी पूछा होगा तो आपको स्टार्ट किससे करना है? 1 से। ठीक है जी, अब 1 से स्टार्ट करना है। नाउ आई हैव टोल्ड यू, आप इसको लाइन बना बना के नहीं लिखोगे, सीधा इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स में चेंज करो। देखो 18.75 डायरेक्टली मेरे को पता है 3/16 रेशियो होती है, तो ये डिक्रीज कर रहा है 3/16 से। 37.5 मैंने काफी बार यूज कर लिया, 3/8 रेशियो होती है, डिक्रीज कर रहा है। 166.66 पहले नहीं देखा, 100 बाहर निकाल लेते हैं, 100% प्लस 66.66%, देखी हुई रेशियोज आ गई, दिस इज 1, दिस 100% इज 1, 66.66 इज 2/3, 1/3 इज 33.33, रिमेंबर ना, 1/3 इज 33.33, तो दिस इज 66.66, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 इज 66, तो ये वैल्यू कितनी बन गई? दिस बिकम्स योर 5/3। तो ये आपकी रेशियोज है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स नहीं है, ये रेशियोज है 166.66 से
इंक्रीज किया, यानी 5/3 से इंक्रीज किया, 5/3 टाइम्स कर दिया इनिशियल वैल्यू। 37.5 से डिक्रीज किया यानी 3/8 से डिक्रीज कर दिया। 18.75 से डिक्रीज किया, 3/16 से डिक्रीज कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, 1 इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ क्या होगा, जल्दी से। फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा फर्स्ट, बताओ। श्रेया, यू देयर? हेलो। यस सर। हाँ जी, फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ जल्दी से। 1 प्लस करोगे ना, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो 1 प्लस करोगे किससे, 5/3 से। दिस बिकम्स योर 8/3। दिस इज योर फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सेकेंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये 1 माइनस करोगे, 1 माइनस 3/8। ये लिखना नहीं है ब्लैक वाला, ये तो आपने दिमाग में सॉल्व करना है, ठीक है। 3/8, 1 माइनस 3/8, तो दिस बिकम्स इंटू इंटू व्हाट, 5/8, सेकेंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एंड देन थर्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर, this is again 1 minus 3/16. This becomes your 13/16. तो अब ये डायरेक्टली देखो कुछ कैंसिल आउट भी हो गया, इजी हो गया थोड़ा सा। दिस बिकम्स योर 65/48 टाइम्स हो गई, अगर वैल्यू 1 थी वैल्यू, तो इंक्रीज होके दिस बिकम्स 65/48। ठीक है। आपसे क्या पूछा था, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज मतलब डिफरेंस। डिफरेंस इज 65/48 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, दिख रहा है आपको। -1 बाय इनिशियल वैल्यू 1, चेंज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, चेंज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये बेसिकली आपकी वैल्यू ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू 65 - 48, 65 - 48, दिस बिकम्स 17/48। 17/48 इंटू 100, इसको अब आपने करना है परसेंटेज में कन्वर्ट, अगेन टफर पार्ट। तो इसको मैं देखो स्प्लिट करके लिख देता हूँ, 16/48, 16/48 माइनस माइनस सॉरी प्लस 1/48, 16/48 प्लस 1/48। ठीक है। Now, if you solve this, this will become 1/3. And कैसे लिखना है? Oh, just a second. This will be हाँ ठीक है, ये तो 1/3 आ जाएगा ना। दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/48। तो ये तो आपको पता लग गया, दिस बिकम्स योर 33.33%। ठीक है। एंड आपको पता है 48 का 1%, 1% क्या होगा, दैट इज 48 का 1% क्या होगा, दैट इज योर 0.48, sorry 4.8, and 2% will be
150 इमेजिन करना पड़ेगा ना इसको। अगर मैं 1/50 इमेजिन करूं तो दिस बिकम्स योर 2%। 2% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 1/15 इमेजिन करो तो 2% के आसपास आ जाएगा ये वैल्यू। तो ये वैल्यू 1/48 है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तो इसको हम 30, इसको 2% के आसपास ले सकते हैं। दिस बिकम्स 35.34%। 35.34%। ठीक है, इस तरह से कर। तो ये है जो वैल्यूज आपको डायरेक्टली उठानी पड़ेंगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स कंसिडर करते हुए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, चलिए कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे श्रेया। अच्छा, कल क्लास नहीं रहेगी ना? नो सर। ओके, कल परसों अब आई थिंक डायरेक्ट आपकी क्लास सैटरडे संडे भी नहीं होगी। संडे को आई सी, संडे को आप हो अवेलेबल 16 को? हाँ सर। चलो आई सी, अगर संडे को मैं क्लास, संडे को सारा दिन अवेलेबल हो ना? यस सर। मैं आई टॉक टू विशाल सर, अगर संडे को मॉर्निंग में क्लास रख सकते हैं ना, से एट अबाउट 11। ठीक है, तो आई लेट यू नो बाय सैटरडे। ठीक है, अदरवाइज फिर मंडे को क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, ओके सर। चलिए, थैंक यू। सर विशाल सर के पास पीडीएफ भेज दोगे ना वो? हाँ, मैं वो जीआरई वाला पीडीएफ भेज देता हूँ, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। ओके।